हे ऑल, होप के सब लोग ठीक हो। वेलकम टू माय चैनल पीयूष राणा टू लर्न अकाउंट्स इन द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, ताकि हम सिर्फ एग्जाम पास ना हो, हम लाइफ के लिए भी अकाउंट्स को याद रखें। राइट, टुडे आई विल स्टार्ट विद एसवाई बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी का रेशियो एनालिसिस विच विल बी इन योर सेमेस्टर 3। अगेन दैट इज एन टॉपिक फॉर 20 मार्क्स। रेशियो एनालिसिस मतलब क्या, वो हम लोग समझ लेंगे वेरी सुन। ओके ओके, द वर्ड रेशियो, मराठी में आप लोग उसको बोलते हैं गुणोत्तर और प्रमाण। मतलब क्या है बेसिकली, इट्स द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स। ठीक है, कंसीडर योर एज, आप लोग की एज। अभी एस वाई बी कॉम वाले ही अगर सुन रहे हैं, राइट, तो आपकी एज कितनी होगी? एट द मोस्ट 20, बराबर। और मेरी एज जो भी हो, बराबर। वैसे मैं बहुत पुराना मॉडल हूँ, आप लोग के डबल एज हूँ, बराबर। तो अपने एज में रेशियो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, आप लोग का वेट, आप लोग का वजन और मेरा एज, क्या उसमें रिलेशन हो सकता है? नहीं। वाई? बिकॉज दे आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, बराबर। सो रेशियो इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स ऑफ द सेम पैरामीटर, ऑफ द सेम नेचर, बराबर। यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स में है, तो ऑब्वियसली अकाउंट्स में रेशियो किसका देखेंगे? अमाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट। सो इट इज अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप समझोगे, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, दो तीन हम लोग ले लेते हैं। आप लोग ने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया, बराबर। ओन फंड और बोरोड फंड, उसमें से कौन सा ज्यादा होना चाहिए कोई भी कंपनी के लिए? ओन या बोरोड? ऑब्वियसली ओन्ड। ओन यानी अपना। अपना पैसा ज्यादा हो तो हमारे पास कर्जा कम होगा, राइट। अच्छा, करंट असेट्स ज्यादा होने चाहिए या फिक्स असेट्स? फिक्स असेट्स, क्योंकि वो आप लोग को बताता है कि आप लोग का प्रॉपर्टी बहुत सारा है। और अगर करंट असेट्स ज्यादा हो तो आपका ऑपरेशन ज्यादा है, राइट, मतलब बिजनेस काम ज्यादा कर रहा है। अच्छा, फिक्स असेट्स में आपके पास टेंजिबल ज्यादा होने चाहिए या इनटेंजिबल? टेंजिबल। रीजन? टेंजिबल में आधी रात को भी बेच सकता हूं, लेकिन इंटेंजिबल बेच नहीं सकता। इंटेंजिबल गुडविल वगैरह कब है? जब प्रॉफिट में हो तो ही। इमरजेंसी में ये सब चीजें काम आएगी क्या? नहीं, बराबर। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रेशियो ऑफ टू फैक्टर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. Ratio analysis is a mathematical technique and hence based on calculation as per the given formulas. आप लोग के पास रेडीमेड फॉर्मूलाज है, उन्हीं फॉर्मूलाज को रटना है, बाय हार्ट करना है और हमें अप्लाई करना है। नो डाउट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सिंपल समझा के फॉर्मूला दूं, ताकि बाय हार्ट करने की जरूरत ना पड़े। यस, डोंट वरी, मेरे साथ हो तो काम इजी हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि काम को इजी करें। It helps for planning of future activities of the business too. It is a traditional method of finding the relation between two factors. However, we will deal only with the accounting part of the ratios. बराबर है? हम तो अकाउंट्स में हैं तो हम लोग अकाउंट्स का ही सोचेंगे। रेशियो एनालिसिस टू इज an इंटरनल मेथड ऑफ एनालिसिस, बराबर। बाहर वाला आके करेगा क्या? नहीं, हमें हमारा बिजनेस सोचना है तो हम लोग ही करेंगे रेशियो क्या है क्या नहीं, राइट। तो इट इज अ इंटरनल मेथड, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के टाइप्स कौन से? तो दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास तीन है बेसिकली: बैलेंस शीट रेशियोज, रेवेन्यू रेशियो और कंबाइन रेशियो। ओके, हर एक की अपनी अलग खासियत होगी, हर एक का अपना अलग एक इंपॉर्टेंस होगा, हर एक का अपना अलग एक वे ऑफ कैलकुलेशन होगा, राइट। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स दैट वी प्रिपेयर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेशियो दैट वी हैव टू स्टडी. Each ratio will have their individual existence and importance for accounting purpose and analysis too. बराबर? Understanding the ratios and their application is very important at all the level of management. हर एक को करना पड़ेगा ना कि मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज कितनी है, ओन कितना है, बोरोड कितना है, इतना सेल्स है तो कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना है। तो ये आपको पता चलेगा कि बिजनेस सही दिशा में है या गलत दिशा में, राइट। Ratio once calculated creates a clear picture of the business activities and its achievements or failures. Ratio analysis differs from business to business in terms of value. बड़े बिजनेस के रेशियो अलग आएंगे, छोटे बिजनेस के रेशियोज अलग आएंगे, पर फॉर्मूला ही सेम रहने वाले हैं, बराबर। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी अगर दो बिजनेस के रेशियो ढूंढने बोला है तो यू नीड टू बी एनालिटिकल, दिमाग चालू रखना पड़ेगा। रेशियोज बाय हार्ट नहीं किया चलेगा, वो तो अप्लाई कर दोगे, लेकिन बिजनेस को समझने के लिए दिमाग चालू रखना पड़ेगा। ओके,
तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास बैलेंस शीट रेशियो है, रेवेन्यू रेशियो है एंड कंबाइन रेशियो है। तो बैलेंस शीट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आइटम्स कौन सी होंगी, सब बैलेंस शीट की, यानी अमाउंट्स कौन से होंगे, आइटम्स बोला तो वापस लोचा हो जाएगा, नहीं, अमाउंट्स कौन से होंगे, बैलेंस शीट के, है ना। दिस रेशियोज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देयर आर सेवरल रेशियोज विच वी विल कंसीडर लेटर ऑन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला नहीं दूंगा, सारे फॉर्मूलाज हम एक साथ डील कर लेंगे ताकि आप लोग को फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना और समझना आसान पड़े। फिर वापस वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ना बाद में भी, अभी एक बार पूरा देख लो, बाद में सिर्फ फॉर्मेट्स के लिए, आपको फॉर्मूलाज के लिए उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे आ जाना और वहां से रेशियो देखते जाना। सेकेंड टाइप इज रेवेन्यू रेशियो। तो एज द नेम इंडिकेट्स, रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाई ना आप लोगों ने, तो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट से या वर्टिकल पीएनएल से ही यहाँ पे अमाउंट्स लिए जाएंगे। दिस रेशियो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रेशियो हेल्प्स द बिजनेस टू प्लान द फ्यूचर एक्टिविटीज। बराबर, अगर आप लोग का सेल्स इस बार कम ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कम ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। कंफर्टेबल, वेरी गुड। अब बात करें थर्ड और लास्ट टाइप की, तो थर्ड कौन सा है, कंबाइंड और कंपोजिट रेशियो। कंबाइंड मतलब दो मिला हुआ, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे एक चीज कहां से होगी, बैलेंस शीट से, और दूसरी कहां से होगी, रेवेन्यू रेशियो से। एज द नेम इंडिकेट्स, कंपोजिट आर मेड अप ऑफ अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बोथ। They have the overall performance of the business with reference to the operations of the fund and the activities of the fund। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा। देखो, शेयर होल्डर्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको लाखों करोड़ों रुपया वो देते हैं, क्या उनको पता चलना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? सी दे आर द ओनर्स, तो दे शुड नो द प्रॉफिट। बट शेयर कैपिटल कहाँ से मिल रहा है मुझे, बैलेंस शीट से, और प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है मुझे, रेवेन्यू रेशियो से, रेवेन्यू स्टेटमेंट से, राइट। तो उन दोनों को कनेक्ट करना, तो ही हम लोग को पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। दे शो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन ऑफ द फंड एंड द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। दो कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड, थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना, वो कट कट वाला काम है, बड़ा a bit tedious, a bit boring, a bit hardworking, but मजा आएगा। Okay, these ratios are very important to know the overall conduct of the business. Let us discuss the ratios in detail. ठीक है, याद रहे कि बाय हार्टिंग होने वाला है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग उसको इजी बना देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, रेशियोज को इन शॉर्ट कर दिया है टेबल फॉर्मेट में। हो सके उतना जल्दी बाय हार्ट करके फ्री हो जाना, ताकि जब सम करोगे इमीडिएटली फटाफट आंसर्स आ जाएंगे। नो डाउट, आई होप कि वर्टिकल सबने बाय हार्ट किया होगा, ट्रेंड कंपैरेटिव कॉमन साइज का भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे ही पढ़ाई जारी रखो, अगर इमीडिएटली एग्जाम डिक्लेयर होती है तो भी हम लोग उसको फेस करने के काबिल होने चाहिए, राइट। सो पहला मैंने क्या लिया है, बैलेंस शीट रेशियो। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो। एज द नेम इंडिकेट, करंट 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 करंट, कुछ है बैलेंस शीट में करंट? हाँ सर, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, बस तो सिंपल, उठा दिया पटक दिया, अपना पहला रेशियो तैयार। क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। दूसरा रेशियो क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एक ही रेशियो है लेकिन नाम कितने हैं, तीन, अमर एंथोनी टाइप, ठीक है। क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटीज क्या है, वो अब भी आपको ओरली बताता हूं, लेकिन बाद में जब सम हम लोग देखेंगे वीडियोस में तो इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को निकाल दो तो बन गया आपका क्विक असेट्स, और करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को निकाल दो, बन गया आपका क्विक लायबिलिटीज। आई होप आई एम क्लियर। Current assets minus stock and minus prepaid gives me my quick assets, and current liabilities minus bank overdraft gives me my quick liabilities. Simple. Then third one is stock working capital ratio. Stock. Do my balance sheet have stock? Yes. Closing stock. Do my balance sheet have working capital? Yes. Alright? So nothing. क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100। देखो, रेशियो के नाम में ही उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, तो रीड द नेम केयरफुली एंड कैच आउट द फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर बोले तो मालिक, बराबर। तो प्रोप्राइटर्स फंड, शुड द ओनर ऑफ द कंपनी नो कि हाउ मच असेट्स आर जनरेटेड? यस। सो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। लेकिन याद रहे कि टोटल असेट्स में गलती से भी वर्किंग कैपिटल लेना नहीं है,
टोटल असेट्स मीन्स व्हाट? फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स ओनली. डू नॉट टेक वर्किंग कैपिटल बाय मिस्टेक. अगर वर्किंग कैपिटल ले लिया, लोचा, सम गलत, आंसर गलत, मार्क्स कट. द फिफ्थ रेशियो इज डेप्ट इक्विटी रेशियो. इस रेशियो को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ डेप्ट. डेप्ट मीन्स बोरोइंग्स. कितना पैसा मांगा हुआ है. इक्विटी बोले तो इक्विटी, अपना, राइट. बन गया फॉर्मूला, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड. सिंपल. द सिक्स्थ एंड लास्ट रेशियो ऑफ बैलेंस शीट इज कैपिटल गेयरिंग रेशियो. गेयर डालना मतलब बढ़ाना कम ज्यादा करना, राइट. तो बढ़ाना कम ज्यादा करने के लिए आप लोग ओन फंड बोरोड फंड, ओन फंड बोरोड फंड, उसी में रिलेशन ढूंढते हो. लेकिन इन योर ओन फंड ऑल्सो यू हैव प्रेफरेंस कैपिटल, जिसके सामने कंपल्सरी डिविडेंड देना पड़ता है. इवन इफ द कंपनी गोज इन लॉस, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी पेड, राइट. सो कैपिटल गेयरिंग रेशियो इज नथिंग बट फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग फंड अपॉन नो इंटरेस्ट बेरिंग फंड. यानी कि सिंपली फॉर्मूला में देखा जाए तो बोरोड फंड plus preference capital upon equity shareholders fund. I hope I am clear with all the 6 formulas, right? Once again एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सिर्फ फॉर्मूला, मेरा मीनिंग समझे. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज. स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल into 100. Proprietary ratio is equal to proprietors fund upon total assets into 100. Debt equity ratio is equal to borrowed fund upon proprietors fund. Capital gearing ratio is equal to borrowed fund plus preference capital upon equity shareholders fund. आगे बढ़ते हैं P&L के रेशियोज के साथ. तो स्पीकिंग अबाउट रेवेन्यू रेशियोज, नथिंग टू वरी. यहाँ पे भी 6 ही है. पहले के 6 इजीली दिमाग में बैठ गए, बस इस 6 को भी एकदम इजीली दिमाग में बैठा लेंगे. याद क्या रखना है आपको? सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रेवेन्यू रेशियो में यह बेस इज नेट सेल्स. बेस क्या है? नेट सेल्स. यानी सब कुछ अपॉन नेट सेल्स, जो भी पूछा हो सब कुछ एक्सेप्ट एक बता दूंगा. ओके. पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. एज द नेम इंडिकेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो डू वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट इन रेवेन्यू स्टेटमेंट? यस. डू वी गेट नेट सेल्स? यस. तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सिंपल. सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो. तो ऑपरेट करने के लिए मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कब लगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, बराबर. तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सिंपल. वेरी गुड. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नेट सेल्स है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर आप लोग को इंडिविजुअली पूछा है कि फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तो एडमिन एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू एडमिन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. If they say selling expense ratio, तो selling expense upon net sales into 100. If they say finance expense ratio, तो finance expense upon net sales into 100. याद रहेगा? Very good. The fourth one is operating profit ratio. As the name indicates, operating profit upon net sales into 100. Fifth one is net profit ratio. So net profit before tax, okay, upon net sales into 100. Net लिखना भूल गया मैं, बट आप लोग दिमाग में याद रखना, नॉट एन इशू. उतने तो आप सब लोग होशियार हो ही, आई नो. सिक्स्थ एंड लास्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा अलग है, बस इसी के लिए दिमाग को तकलीफ देनी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यू ऑल आर अवेल, यू नो इट वेरी वेल, करेक्ट. एवरेज स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. सिंपल. याद रहेगा? ओके. बढ़े आगे कंपोजिट रेशियो के साथ. अब कंपोजिट थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ देने वाला है, क्यों? एक आइटम पीएनएल की, मतलब एक अमाउंट पीएनएल का और एक आइटम यानी कि एक अमाउंट बैलेंस शीट का, राइट. तो पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल कितना लगा? पूरा सोर्सेस, बराबर है. तो एनपीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है. रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड. एज द नेम इंडिकेट, प्रोप्राइटर मतलब मालिक. मालिक को कौन सा प्रॉफिट देते हो आप? एनपीबीटी, एनपीबीआईटी या एनपीएटी? एनपीएटी, राइट. सो एनपीएटी अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100. रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल. तो इक्विटी कैपिटल को कितना मिलता है? सिर्फ डिविडेंड
क्या डिविडेंड पे करने के बाद जो होता है वो बाद वाला, राइट? सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100. सिंपल. फॉर्मूला नंबर 4 इज डिविडेंड पे आउट रेशियो. पे आउट रेशियो, जितना भी प्रॉफिट है क्या उसमें से पूरा डिविडेंड दे दो? कंगाल हो जाएगी कंपनी, राइट? अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो डिविडेंड आप कितना दोगे? 20 लाख, 80 लाख रखोगे ना बैलेंस. सो इट इज व्हाट? इक्विटी डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इनटू 100. क्लियर? Many a times profit available for equity shares is nothing but NPAT. डन. ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उतना हम लोग ऐड कर देते हैं. रेशियो नंबर 5, डेप्ट सर्विस रेशियो. डेप्ट बोले तो बोरोड फंड, कर्जा. तो कर्जा कहाँ पे है? इंटरेस्ट के पहले या इंटरेस्ट के बाद? इंटरेस्ट के पहले, राइट? तो NPBIT अपॉन इंटरेस्ट. ठीक है. डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज नथिंग बट कैश प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट. ये ज़्यादा करके आज तक पूछा गया नहीं है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा. ओके, अननेसेसरी दिमाग को हम लोग ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे. डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एज द नेम इंडिकेट्स डेटर्स. डेटर्स को हम लोग क्या करते हैं? सेल्स या परचेस? सेल्स. वेरी गुड. कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स. तो इट्स नथिंग बट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट परचेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. डन. सिंपल. याद रहेंगे? वेरी गुड. यस. अब प्रॉब्लम ये है, साला इतना सारा फॉर्मूला कौन याद रखेगा? एक्चुअली मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं भी बाय हार्ट नहीं कर पाता. बट देन मैंने कितने लॉजिकली समझा दिया. बस यही लॉजिक्स अगर याद रखोगे तो काम आसान है, राइट? इसके लिए मैंने स्पेशली लिख के दिया है तुम लोग को. क्या दिया है? इवन इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट टू बाय हार्ट सो मेनी फॉर्मूलाज, रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. करेक्ट? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग को कि आप लोग बाय हार्ट करो, लेकिन वर्टिकल स्टेटमेंट्स अच्छे से अगर दिमाग में है तो इसके पीछे के लॉजिक आप लोग को फटाफट मिल जाएंगे, फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फटाफट बैठ जाएंगे, और इसके सम्स करना भी आप लोग का काम आसान हो जाएगा. तो बाय द टाइम आई मीट यू ऑल विद द वीडियोज, वन स्मॉल रिक्वेस्ट कि तीनों तरह के फॉर्मूला टोटल कितने हैं? एट द मोस्ट 6 और 6 12 और 8 20. उसमें से एक अपने काम का नहीं है, यानी कि 19 फॉर्मूला है, राइट? 19 मिनट भी नहीं लगेगी आप लोग को अच्छे से उसको गो थ्रू करना. दिन में 2-3 बार गो थ्रू करते जाना, इजीली दिमाग में बैठ जाएगा. ओके. बाय द टाइम वी मीट ऑन द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.